एक दिन बंटी अपने दोस्तों के साथ खेलकर घर वापस आ रहा था। रास्ते में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और उसे जल्दी से अपने घर पहुंचना था। इसी जल्दी में वो तेज तेज चलने लगा और अचानक एक गड्ढे में गिर गया। उसने अपने आप को एक जंगल में पाया। वो बहुत परेशान हो गया और इधर उधर देखने लगा। उसकी नजर एक घर पर पड़ी। वो घर की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। दरवाजा खुला देख के वो सीधा अंदर दाखिल हो गया। कोई है घर पर? इतने में वहां एक बेर आ गया। मैं यहाँ हूँ, ये मेरा घर है। बंटी ने जब इंसान जैसी आवाज वाले बेर को देखा तो वो बहुत हैरान हुआ। अचानक बंटी को एक खौफनाक आवाज सुनाई दी। बेर ने बंटी को कहा, तुम छुप जाओ, मुझे लगता है आवाज़ जादूगरनी की है। उसे तुम्हारे आने का पता चल चुका है। इतने में जादूगरनी कमरे के अंदर दाखिल हुई। मुझे यहाँ किसी की खुशबू आ रही है। बेर ने जादूगरनी को जवाब दिया। नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है। ये सुनकर जादूगरनी वापस चली गई। बंटी ने बेर से पूछा कि मैं यहाँ कैसे आ गया और तुम इंसान की आवाज कैसे निकाल सकते हो? बेर ने बंटी को पूरी कहानी बताई। जिस घड़े के जरिए तुम यहाँ पहुंचे हो, वो एक तिलिस्मी घड़ा है। जो शख्स वहां से गिरता है उसे जादूगरनी अपने जादू से जानवर बना देती है। और जादूगरनी इसीलिए तुम्हें ढूंढने आई थी। मैं यहाँ से वापस जाना चाहता हूँ। कोई तो तरीका होगा यहाँ से निकलने का। हाँ, यहाँ से वापस जाने का एक रास्ता है। यहाँ से दूर एक हवेली में जादूगरनी ने अपनी जान एक चिड़िया में महफूज रखी है। अगर हम इस चिड़िया तक पहुँच कर इसे आज़ाद करने में कामयाब हो जाएं, तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। और ये काम सिर्फ एक इंसान कर सकता है। बंटी ने बेर से हवेली का पता पूछा। बेर ने कहा, चिड़िया को आसान कराना आसान नहीं है और इसे सिर्फ एक इंसान आज़ाद कर सकता है। तुमने अपने आप को जादूगरनी से छुपा कर रखना होगा, वरना वो हमारी तरह तुम्हें भी जानवर बना देगी। बंटी ने तमाम जानवरों को जमा किया जो जादूगरनी के जादू की वजह से जानवर बन चुके थे। बंटी ने कहा, मैं तुम सबकी मदद करूँगा और हम जल्दी से अपने घर वापस चले जाएंगे। बंटी और बेर वहां से चले गए। चलते चलते रास्ते में एक जख्मी शेर दिखाई दिया। बंटी बोला, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। बेर ने मदद से मना किया, लेकिन बंटी न माना और शेर की मदद के लिए उसके पास चला गया। जैसे ही बंटी शेर के पास पहुंचा तो अचानक शेर हवा में उछल गया और एक खूबसूरत परी की शक्ल में आ गया। परी ने बंटी से कहा, तुम बहुत बहादुर हो। तुम ही सबको जादूगरनी से आज़ाद करवा सकते हो। परी ने बंटी को बताया, यहाँ से दूर जंगल में एक सेब का बाग है। वहाँ तुम जाओगे तो एक उड़ने वाला शेर तुम्हारी मदद करेगा। बंटी ने परी का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया परी, आपने हमारी मदद की और हमें रास्ता बताया। बेर और बंटी आगे बढ़ने लगे और चलते चलते उसी सेब के बाग के पास जा पहुँचे। बेर ने कहा, यहाँ तो कोई भी बोलने वाला सेब नजर नहीं आ रहा। बंटी, हमें इंतज़ार करना होगा। इतने में एक सांप आ गया। बंटी, तुम्हें मेरे 3 सवालों का जवाब देना होगा, इसके बाद ही मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बंटी और बेर सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हो गए। सेब ने बंटी से पूछा, वो कौन सी चीज़ है जो वक्त के साथ कम होती है, बढ़ती नहीं? और बोला, उम्र। सेब ने कहा, दूसरा सवाल ये है, वो कौन सी चीज़ है जो बोलते ही टूट जाती है?
बंटी ने बेर की मदद ली और सोचता रहा। फिर बोला, खामोशी, क्योंकि बोलते ही खामोशी टूट जाती है। 2 सवालों के जवाब देने के बाद अब आखिरी सवाल बाकी था। सेब ने तीसरा सवाल पूछा, वो कौन सी चीज़ है जो तुम सोने के बाद देख सकते हो पर जागते हुए उसे नहीं देख सकते? बंटी परेशान हो गया कि क्या हम सोने के बाद देख सकते हैं? पहले नहीं। बहुत सोचने के बाद बंटी ने बोला, ख्वाब। तीनों सवालों के जवाब देने के बाद सेब ने बंटी को एक जादुई मंत्र बताया और आगे का रास्ता समझाया। बंटी और बेर बहुत खुश हुए और आगे बढ़ने लगे। बेर और बंटी हवेली की तरफ चलने लगे। बेर और बंटी हवेली के पास पहुंच गए। ये वो ही हवेली है जहाँ वो चिड़िया है। फिर बंटी हवेली की तरफ चलने लगा। जैसे ही वो हवेली के दरवाजे के पास पहुंचा तो वहाँ एक ड्रैगन आ गया। बंटी ने सेब का बताया हुआ मंत्र पढ़ा। डाल दो, जलाल दो, इस बला को डाल दो। फिर ड्रैगन गायब हो गया। बंटी हवेली में दाखिल हुआ तो उसकी नज़र चिड़िया पर पड़ी। वो जल्दी से चलता हुआ पिंजरे के पास गया और चिड़िया को आज़ाद करवा दिया। चिड़िया के आज़ाद होते ही बेर अपनी असली शक्ल में आ गया और जादूगरनी का खात्मा हो गया। बंटी की बहादुरी की वजह से हमेशा के लिए जादूगरनी से छुटकारा मिल गया और जो लोग जादूगरनी की वजह से जानवर बने थे वो ठीक हो गए और अपने घरों को वापस चले गए और बंटी भी खुशी खुशी अपने घर वापस चला गया।